हमारे 9 ग्रहों की श्रेणी में सूर्य सबसे पहले ग्रह हैं। सूर्य एक ऐसे प्लैनेट है जो दुनिया में, संसार में एक ही होता है, वो सूर्य होता है, यानी कि पिता। सूर्य को पिता से गवर्न किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि सूर्य को जल दीजिए, सूर्य मजबूत हो जाएंगे। वो बात ठीक है कि सूर्य को जल देने से सूर्य मजबूत होते हैं। कैसे मजबूत होते हैं? सूर्य सुबह 8 बजे से पहले जो किरणें हमें देते हैं, यानी कि यूवी रेज, वो हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं, वो हमारे शरीर के ऑरा को क्लीन करती हैं। तो सुबह सुबह 8 बजे से पहले दिया गया जल सूर्य को हमारे शरीर को मजबूत करता है, हमारे दिमाग को मजबूत करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। तो इस प्रकार सूर्य को जल देने से सूर्य मजबूत होता है। लेकिन अगर रिश्तों की बात की जाए, आप सूर्य को जल देकर आए और नीचे अगर अपने पिताजी से झगड़ा कर लिया तो कोई फायदा नहीं है। सूर्य का मतलब होता है अपने पिता की आज्ञा माने, तभी सूर्य मजबूत होगा। अपने बॉस का कहा हुआ आप माने, तभी सूर्य मजबूत होगा। फिर हम चले चंद्रमा पर, तो चंद्रमा होती है हमारी माता। चंद्रमा होती हैं हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मौसी, इस तरीके से जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं वो चंद्रमा होती हैं। चंद्रमा को जल देने का मतलब होता है कि अपने घर की, अपने परिवार की महिला सदस्यों की रक्षा करना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनका सम्मान करना। सोमवार के दिन खीर बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाना या स्वयं अपने हाथों से बनाकर अपनी माता को खिलाना। मंगल के लिए हम उपाय कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा। और उसके साथ ही मंगल का मतलब होता है डिसिप्लिन। आप कोई भी काम करें उसे डिसिप्लिन से करें, उसको एक अनुशासित ढंग से करें। मंगल के अधीन आती है मिलिट्री, पुलिस फोर्स। आपने सुना होगा कि अगर कोई सेना से रिटायर होता है तो वो बड़ी शान से बोलता है मैं सेना में जवान था। यानी कि एक 60 साल का बुजुर्ग इंसान, सेना से रिटायर्ड इंसान भी अपने आप को जवान बोलता है। यानी मंगल को अगर आप मजबूत रखते हैं तो आप लंबे समय तक जवान रहेंगे। और कैसे मजबूत करना है? एक्सरसाइज से, पसीना निकाल कर, हनुमान जी की पूजा करके और अपने से छोटों को प्यार देकर। मंगल का मतलब होता है ताकत, और निष्काम भाव से सेवा करके। उसके बाद चलेंगे हम बुध पर। बुध होता है हमारी मौसी, हमारी बहन और साली, बुआ, माँ जैसी औरतें, माँ जैसे संबंध। बुध को मजबूत करने के लिए बुध होता है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारी स्किन। अगर बुध खराब है तो आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी बहन से रिश्ते खराब होंगे, आपकी मौसी से रिश्ते खराब होंगे। तो बुध का सबसे अच्छा उपाय है अपनी वाणी पे संयम। आप जब भी कुछ बोलते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं, तो आपने बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। बुध यानी अवेयरनेस। आपने किसी को कुछ समझाना है, अपना बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस में अपने व्यवहार को अच्छा रखिए। आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप कुछ भी झूठ मत लिखिए। जब भी आप किताबों में कुछ घपला करते हैं, कुछ अकाउंट्स में हेरा फेरी करते हैं, आपका बुध खराब हो जाता है। अपने अकाउंट्स ठीक रखिए, अपनी हैंड राइटिंग ठीक रखिए, अपनी वाणी ठीक रखिए, आपका बुध हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद हम चलेंगे बृहस्पति पर, जो कि गुरु है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके साथ ही वो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, दादा, परदादा या हमारे पूर्वज या हमारे वंशज और हमारे पितृ देवता, वो सब गुरु में आते हैं। गुरु को ठीक करने के लिए पढ़ाई अच्छी कीजिए, कोई स्किल सीखिए। जो आपकी फैमिली में चले आ रहे स्किल्स होते हैं, अब वो सीखिए। अपने परिवार के पुरानी परंपराओं का ध्यान रखिए। जो आपके परिवार में परंपराएं चली आ रही हैं उनको मानिए, उनके अनुसार काम कीजिए। आपका बृहस्पति ग्रह बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। कोई ना कोई गुरु धारण कीजिए, सलाह लेकर काम कीजिए।
आपका गुरु ग्रह सबसे अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर प्लैनेट है। शुक्र होता है ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में पहली बार खुलती हैं, जैसे गिफ्ट आइटम। जब वो खुलती हैं तो हमें एक अजीब सी खुशी होती है, गिफ्ट लेकर, कोई नई साड़ी पहनकर, कोई नया सामान खरीदकर जो हमें खुशी होती है वो शुक्र ग्रह देता है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए सबसे सरल उपाय है साफ सफाई। अपने कपड़े साफ रखिए, अपने जूते पॉलिश करके पहनिए, अपने घर को सजा संवार कर रखिए, ताजे फूल अपने घर में लेकर आइए, सुगंध का प्रयोग कीजिए, इससे आपका शुक्र अच्छा होगा। फिर आते हैं हम शनि ग्रह पर। शनि होते हैं हमारे पाँव, हमारे हेल्पर्स, जो हमें समाज में रहने के लिए, हमारे घर में रहने के लिए हमारी मदद करते हैं। आपके सबॉर्डिनेट्स, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखिए। अपने हेल्पर्स के साथ कभी भी गलत मत बोलिए, अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने हेल्पर्स की हेल्प कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपका व्यापार नहीं चलेगा, आपका घर नहीं चलेगा। तो शनि महाराज की कृपा पाने के लिए अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको समय पर तनख्वाह दीजिए, उनको कुछ कार्य है, आवश्यक कार्य है, उनकी मदद कीजिए, आपका शनि ग्रह जरूर अच्छा होगा। उसके बाद आते हैं राहु केतु। राहु केतु से सब भयभीत होते हैं। राहु केतु ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें अचानक रिजल्ट देते हैं। हम जो काम करते हैं उनमें हमें एक उम्मीद होती है कि हमने चिट्ठी लिखी है, संदेश आएगा। तो जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो राहु केतु से गवर्न होते हैं। जितने मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो राहु होते हैं। जितने भी कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, जितने भी ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, जितनी भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो वायरस से फैलती हैं, वो राहु केतु होते हैं। जैसे हम महिलाएं घर में दही जमाती हैं तो हम दूध में जामन लगाते हैं ना, तो अगर जामन की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो दही या तो खट्टा जम जाएगा या जमेगा ही नहीं। तो जो उसमें जामन लगाया जाता है वो भी राहु होता है। तो राहु अच्छा भी होता है। राहु केतु को ठीक करने के लिए बैलेंस बनाना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। आपने अगर मेकअप किया है और बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया तो वो भी बुरा लगेगा, या आपने बहुत ज़्यादा सादा जीवन अपना लिया है वो भी आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। बैलेंस बनाना राहु केतु होता है। जब आप किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन से चलते हैं, बैलेंस से चलते हैं, तो राहु केतु आपको अवश्य ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। धन्यवाद।